ईशान तक जो हमारी परिक्रमा है, और परिक्रमा में अष्ट जो हमारे दिक्पाल है, दिक्पाल के देवताओं का जो अगर देखा जाए तो इसमें 8 ग्रहों भी विद्यमान है। तो वही देवताओं की हम पूजा करते हैं। तो यही पूजा कैसे होती है, क्यों करना चाहिए, पूजा का मतलब क्या है, पूजा करने से क्या फायदा मिलता है, मनुष्य जीवन में अगर कुछ हमने पाया है तो पूजा के माध्यम से हमारे धर्म कर्म अध्यात्म के मार्ग से उसको कैसे प्रशस्त करें, वही कुछ पाने के लिए, कुछ देने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं श्री मीता जानी को सुविध करता हूँ, आप आइए और सभा का संचालन करिए। एक बार तालियों से उसको आप बधाइए। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततम मोदक प्रियम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अलग अलग रुचि, ज्योतिष के अलग अलग माध्यम से जिसने ज्ञान अर्जित किया है, सभी विद्वत जनों का मेरे फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत है। महिमा स्तोत्र में लिखा हुआ है, ऋषिनाम वैचैत्र्यात् ऋजुकुटिल नानाम पथजुषाम नृणाम एको गम्यस् त्वमसि पैसा मरण वैव। अलग अलग रुचि के माध्यम से अलग अलग ज्ञान शाखाओं से जुड़े हुए भारत के कई विद्वत जन ज्योतिष के प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे मानव जीवन में कुछ एक नया अपना योगदान दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र, आजीविका, पारिवारिक जीवन, संघर्ष, विद्या, ज्ञान या कोई भी शाखाएं हो, जैसे मनोविज्ञान सही और सच्चा मार्गदर्शन प्रदान करता है, इसके लिए भी कुछ एजुकेशन जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में इसकी महत्ता अगर हम सुन ले, इसकी महत्ता क्या है, ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र को किन मूल्यों से प्रमाणित किया हुआ है, तो इसमें एक ही श्लोक काफी है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा। शिखा मयूर के ऊपर इसकी शोभा है। अगर पंख के बिना हो सकता है, लेकिन मयूर अपने ऊपर जो पंख है, अपने ऊपर जो इसकी कल की शोभा है, इसके बिना मयूर की कोई शोभा नहीं है। तो जैसे ही मयूर की शोभा इसके पंख है, यथा शिखा शिखा है, तो यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा। नाग के ऊपर अगर मणि है तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तद्वत ज्योतिष शास्त्राणाम, ये वेद के शास्त्र के उपनिषद की जो बात आती है, 6 अंगों में वेद में एक प्रमाणित है, वो ज्योतिष है। हमारे ढाल पूर्वाचार्यों ने उसको संपादित किया है। सभी विद्वत जनों ने इसका ज्ञान का अनुभव लिया है और अपने कुछ योगदान से उसको आज भी जीवंत रखा है। तो सभी योगी जनों को यहाँ मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अलग अलग शाखाओं में जब हम यहाँ उपस्थित है, अपना ज्ञान लेने के लिए भी और बांटने के लिए भी, तो कर्म करना और कराना, धर्म का पालन करना और कराना, योग के आश्रय से अपने मूल्यों को जतन करना और कराना, यही हमारी वैदिक परंपरा रही है। वही परंपरा के हम सब वाहक है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपने अलग अलग विविध ज्ञान के द्वारा यहाँ से एक सरिता का वहन होगा और वही सरिता में हम सब जो बैठे हुए हैं श्रोतागण उसका इसमें स्नान करेंगे। आध्यात्मिकता का महत्व इसलिए है कि बिना अध्यात्म ज्योतिष का अपना कुछ मूल्य नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिकता की बातें अगर भी होती है तो आध्यात्मिकता की गहन बातों को कैसे सरल बनाए और जीवन में उसको कैसे हम ले आए, वही बात भी यहाँ एक मूल्य रखती है। इसीलिए आध्यात्मिकता भी ये शास्त्र ज्योतिष है। और ज्ञान का शास्त्र तो है ही, आध्यात्मिकता शास्त्र तो है ही, लेकिन ज्योतिष में 3 शाखाएं जो है हमारी, इसमें 3 शाखा में वेदत्रय जिसको बोलते हैं, वेदत्रयी शाखा जिसको बोलते हैं, जिसमें हम जो जिसका आधार ले रहे हैं वो संहिता का है। संहिता के आधार से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, ज्योतिषियों के द्वारा नहीं, लेकिन अपने ऋषि गणों ने हमको जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान के माध्यम से। तो यही हम शुरुआत करेंगे भगवान गणेश जी के माध्यम से। गणेशो विघ्ननाशाय, भगवान श्री गणेश विघ्नों को दूर करने वाले देव माने गए हैं। पंच तत्व जैसे शरीर में विद्यमान है, वैसे ही पंचायतन देव हमारे सनातन संस्कृति में विद्यमान है।
गणपति, शिव, हरि, भास्कर और अम्बा। अम्बा यानी अपने कुलदेवता या भगवती पराम्बा।